आवाज नहीं आ रही क्या? हरे कृष्णा। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ, हरे ठीक है। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम मंगलाचरण करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकाले। हरे कृष्णा। उधर ही कर दो पंखा, इधर अंदर ये उड़ जाते हैं पेड़ बार बार, इतनी गर्मी नहीं लग रही। फिक्स कर दो। ठीक है। तो कल हमने सुना था कि पिछले से पिछले श्लोक में हमने सुना था कि आ ब्रह्मा बहुना लोका, भगवान ने बताया कि सारे लोग दुख के घर हैं। तो कह रहा है अच्छा दुख के घर हैं तो अगर किसी को पसंद आ गया, कोई लोग इच्छा कर रहा है तो क्यों नहीं जाना चाहिए। तो कह रहे हैं हो सकता है भले ही आयु बड़ी हो सकती है उच्च लोकों में, पर मृत्यु वहां भी है। तो फिर वर्णन बताया ब्रह्मा की आयु का, वर्णन बता दिया। और फिर बता दिया ब्रह्मा की रात्रि में सब अव्यक्त में चले जाते हैं, अव्यक्त से फिर व्यक्त हो जाते हैं, ये बताया। उसके बाद फिर भगवान कह रहा है लेकिन, किंतु मतलब लेकिन इसके अन्य दूसरा जगत भी है जो मेरा धाम है और जो कभी विनाश नहीं होता। अब कोई पूछे अच्छा तो कैसा धाम है आपका, कुछ क्वालिटी हो, कुछ तो बताओ धाम के बारे में। तो आज धाम की पूरी डेफिनेशन देंगे शॉर्ट में कि क्या क्या है। तो उसे सुन के जीभ में पानी आ जाएगा, कब पहुंचे कब पहुंचे, है ना। अगर तुमसे बोल दिया जाए कि जो भी तुम्हारी इच्छा है वो सब पूरी होंगी वहां पे, तो सोचो वहां पे जाना कैसा लगेगा। हर इच्छा पूरी होगी वहां पे, हर इच्छा पूरी होगी। एनीथिंग, ये कोई वो नहीं कि ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती, भगवान के धाम में हर इच्छा पूरी हो सकती है। वहाँ के पेड़ ही कर देते हैं, वो तो छोड़ो, यहाँ के पेड़ तो कुछ नहीं करते। वहाँ के पेड़ ऐसे हैं, ट्रीज ऐसे हैं कि वही पूरी कर देंगे तुम्हारी इच्छा। मुझे आज तो ना पनीर खाने का मन हो रहा है, तुरंत पनीर आ जाएगी, है बोला आ गई पनीर, ऐसे करके। और ऐसा नहीं है, यहाँ की तरह नहीं है कि पनीर अच्छी तो लग रही है लेकिन अब पेट भर गया है, अब क्या करें। वहाँ पेट नहीं भरेगा, वहाँ पे जितना खाना है खा सकते हैं, तो पेट भरेगा नहीं। हाँ, एक्चुअली मैंने अभी श्लोक नहीं दिखाया। हाँ, तो फिर इस श्लोक को थोड़ा हम समझते हैं। आज भगवान के धाम के बारे में बताएंगे, ठीक है। पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। अव्यक्तो अक्षरायुत्युक्त तमाहुः परमां गतिम् या प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तो अक्षरायुक्त इत्युक्ता तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते
तद्धाम परमं मम। इसमें लास्ट में वर्ड आ रहा है आहु, माँ के बाद मंत्रा है और फिर हा बनाए, तो आहु, आहु मतलब कहा जाता है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो कह रहे हैं तम, तम आ रहा है इसमें, तम, तो तम, तम आ रहा है ना, आहु से पहले तम आ रहा है, तम मतलब कहा जा रहा है उसको। किसको कहा जा, मतलब कहा जाता है उसको, किसको कहा जाता है, तो कह रहे हैं अव्यक्त को। अव्यक्त, अव्यक्त मतलब जो अप्रकट है, दिखाई नहीं देता, उसके बारे में कहा जा रहा है जो अव्यक्त है। और क्या है, अक्षरा, अक्षर मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता, क्षर मतलब विनाश होता है, अक्षर मतलब विनाश है, चर चर अचर होते हैं ना, वही है, तो जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो अविनाशी है। और भौतिक इंद्रियों की गति से बाहर है, तो कह रहे हैं परमाम गतिम, मतलब जो हमारी भौतिक इंद्रिया है इस गति से बाहर है। कौन, क्या बाहर है, जो अव्यक्त है, अक्षर है, उसको कहा जाता है जो हमारे इंद्रियों के गति से बाहर है। ठीक है, समझ में आ गई। पहले दूसरी लाइन बता रहे हैं, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तब्धाम परमं मम। परम गति का क्या मतलब है, यहाँ पे जैसे परम गति लिखी है बीच की लाइन में, परम गति मतलब होता है, मतलब अब उसके आगे कोई गति नहीं है, मतलब भगवान के धाम के, ऐसा नहीं भगवान के धाम के ऊपर भी कुछ हो, अगर कुछ है भगवान के धाम के ऊपर तो उसे परम गति नहीं बोल सकते, गति बोल सकते, परम गति नहीं बोल सकते। अब परम गति बोल रहे तो इसका मतलब है कृष्ण के धाम के बाद फिर कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, जानने को पाने को कुछ नहीं है, वही लास्ट है, लास्ट यानी अपनी डेस्टिनेशन लास्ट है, वहीं अपन को जाना है। जाना है कि नहीं जाना है, जाना पक्का। अभी कहा, अभी थोड़ी सी वो आती है, क्या बोलते हैं, थोड़ी सी लहर आती है ना उसकी, उसकी क्या आती है ना, भगवान लेते हैं ना परीक्षा, हाँ थोड़ी लहर आती है परीक्षा की, तो उसमें तो डगमगा जाते हैं। अभी बहुत परीक्षाएं आएंगी, ये कुछ भी नहीं है अभी। अभी तो फैमिली से भी आ सकती हैं, आस पड़ोस से भी आ सकती हैं, उसमें भगवान देखते हैं कितने दृढ़ रह रहे हो भक्ति में। ठीक है, मतलब अब उसके आगे और कोई परम गति नहीं है, उसके आगे और अब कोई परम अवस्था नहीं है, अवस्था नहीं है, गति नहीं है। फिर कह रहा है यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मतलब उसको प्राप्त करने के बाद, उसको मतलब उस परम गति को प्राप्त करने के बाद इस जगत में वापस नहीं आना पड़ता, वह मेरा परम धाम है। तो कोई बोले क्यों वापस नहीं आना पड़ता, ऐसा क्या है, हम वहां भी तो बोर हो जाएंगे, हम तो हर चीज से बोर हो जाते हैं, तो वहां बोर नहीं होंगे, वहां बोर नहीं होंगे। क्यों बोर नहीं होंगे, क्योंकि भगवान की, वहां पे भगवान की जो लीला चलती है वो रिपीट तो होती है, लेकिन हम भूल जाते हैं। भगवान की लीला तो रिपीट होती है, लेकिन हम भूल जाते हैं, और हमने भूला, हमें तो नहीं लगेगी ना, हम तो यही भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किया था, धाम पहुंचने के लिए क्या भौतिक योग्यता, क्या क्या चाहिए, बताओ, एक एक से बताओ सब लोग, हाँ क्या भौतिक, तुम छोड़ो, तुम बताओ, भौतिक योग्यता बताओ क्या चाहिए भगवान के धाम पहुंचने के लिए। हाँ हाँ बताओ। भगवान नाम जपो। नहीं, भौतिक योग्यता, भौतिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, कितनी डिग्रियां होनी चाहिए, ये सब कितना होने तब हम भगवान के धाम। भौतिक योग्यता का क्यों नहीं, जीरो, जीरो होना चाहिए। अगर कोई 10वीं पास नहीं है तो बेचारा वो गीता नहीं पढ़ पाएगा, फिर पढ़ा लिखा है। सुन तो ले वो। अच्छा सुन तो लेगा, अच्छा अच्छा ठीक है, एक मिनट टॉर्च चला दी। ठीक है, तो आ गया समझ में। तो धाम पहुंचने के लिए हमें क्या भौतिक योग्यता क्या चाहिए, भौतिक योग्यता की जरूरत ही नहीं है धाम पहुंचने के लिए, जीरो। एक से एक आचार्य ने अपने, वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, तो क्या आवश्यकता, कोई पूछा अच्छा भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है तो फिर है क्या, क्या चीज आवश्यकता है, तो बताओ एक एक से, क्या चीज की आवश्यकता है भगवान के धाम पहुंचने के लिए। अच्छा ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा और क्या, क्या क्या क्या, चाय, इच्छा होने चाय पीनी, इच्छा, ठीक है, हाँ, इच्छा बहुत जरूरी है, इच्छा नहीं होगी तो कैसा, वो हरे कृष्ण तब करोगे ना, इच्छा होगी पहले, इच्छा नहीं होगी तो करोगे हरे कृष्णा, भक्ति कब करोगे, इच्छा होगी तभी ना। और बताओ, और क्या योग्यता होनी चाहिए भगवान धाम पहुंचने के लिए, कोई बोल रहा है,
यही है, मतलब श्रवण श्रवण करके भी तुम बोल सकते हो। श्रवण करके हरे कृष्णा सावित्री, ये म्यूट लगाना, यहाँ से म्यूट लग नहीं रही है इनकी, म्यूट लगाना, अपनी म्यूट लगा लें। नियमों का पालन करके हाँ ठीक है, लग गई। तो एक सिर्फ इच्छा ही है बस, ठीक है, इच्छा ही तो होनी चाहिए ना। तुमने इच्छा करी मंदिर जाने की, इच्छा तो सब आ जाएगा। तो हमें, तो जैसे प्रभुपाद जी से एक बार पूछा था कि क्या योग्यता चाहिए, तो कह रहे कुछ नहीं, बस इच्छा, इच्छा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम इच्छा करो तो आएगा। और इच्छाएं फिर कैसे आती हैं, ये आती है भक्ति करने से। मतलब भक्ति की प्रोसेस, जैसे इच्छा होगी एक बार गए, फिर भक्ति की प्रोसेस से जुड़ जाएंगे, तो उसके बाद एक के बाद एक इच्छाएं आती रहेंगी और आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो इच्छा ही होगी मैम, ठीक है, ओके। तो इच्छा की आवश्यकता है, ये तो हो गया मैम। और बाकी इच्छा भक्ति कर रहे हैं, उसमें और चीजों की भी आवश्यकता पड़ती है। इच्छा तो कर रहे हो, तो और भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, वो है कि भगवान की वाणी और भक्तों की वाणी पे श्रद्धा, जो बोल रहे हैं उस पर श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है तत्परता। तत्परता मतलब सेवा में, जब भी कोई भगवान की सेवा मिले तो तत्परता होनी चाहिए सेवा करने में। नहीं आया तुम कर लो, आया मैं नहीं कर रहा, तुम कर लो, क्या है ये चावल ही तो है, पर वो चावल नहीं, वो प्रसाद है भगवान का बन रहा है, ठीक है। और तीसरा है इंद्रिया संयम, मतलब भोगों से विरक्ति। ये तीन चीज चाहिए, बाकी इच्छा चाहिए भगवत धाम जाने के लिए। कोई डिग्री नहीं, कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं चाहिए, कोई 10th क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई 12th नहीं, तो यहीं की है सब, यहीं धीरे धीरे रह जाएंगे, ठीक है। भगवान वहां ये थोड़ी देखते हैं अच्छा तुम 12th पास थे, हाँ तुम धाम आ जाओ, तुम 10th फेल थे तुम बताओ, ये है ही नहीं वहां पर। ये तो यहाँ है 10th 12th, ऊपर कुछ नहीं है 10th 12th। भगवान के धाम वापस जाने की कोई इच्छा क्यों नहीं आती? क्योंकि इच्छा इसलिए नहीं आती क्योंकि वहां पे आनंद में इतना रहते हैं, वहां पे होश ही नहीं रहता। अब किसी चीज में होश ही नहीं है तो इच्छा तो तब करोगे ना जब होश आए। वहां पे भगवान मतलब इतने व्यस्त रहते हैं भगवान की प्रेममयी सेवा करने में, इच्छा ही मतलब ये होश ही नहीं रहता कि जाना है कहीं। होश ही नहीं रहता कि मुझे दिल्ली में जाना है, कनाट प्लेस जाना है, वहां पे टिक्की खाने हैं, एक बार तो जाके घुमाऊं, होश ही नहीं रहता, मतलब बेहोश रहता है। कैसे? भगवान की सेवा में, प्रेममयी भगवान की सेवा में। और बता रहे हैं कि इसमें प्रभुपाद जी टेक्स्ट में लिख रहे हैं कि जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं। वेदांती कौन होते हैं? वेदांती होते हैं जिन्होंने वेद का अंत कर लिया है, मतलब वेदांत पूरा पढ़ लिया, वेद का अंत कर चुके हैं, वेद का अंत करके समझ चुके हैं कि एक्चुअली वेद का अंत क्या है, कृष्ण ही है, मतलब कृष्ण के पास ही जाना है। और जिसे नहीं पता है, जैसे एक प्रभुपाद जी के सामने एक पास एक आया था, कह रहा अरे हमने सब पढ़ रखा है, वेद वेद सब पढ़ रखे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है, अच्छा वेद पढ़ रखे हैं तो वेद का मतलब सारांश क्या है, मतलब एक तरह से पूछा जाए ना कि पूरे वेदों का निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष बताओ क्या है। कह रहा निष्कर्ष तो बहुत कुछ है उसमें। कह रहा बहुत कुछ नहीं, सिर्फ एक ही निष्कर्ष है, कृष्ण, बस और कुछ निष्कर्ष नहीं है। पूरा मैन तो यही बता रहे हैं ना कि मोड़ के कृष्ण के पास जाओ, यही तो वेद बता रहे हैं, तो निष्कर्ष सिर्फ एक ही है, कृष्ण। कहते हैं ना 15.15 में, वेद से सर्वे अहम वेद वेद्य वेदांत कृत, मैंने ही वेदों को लिखा है, मैं ही वेदों का संकल्प करता हूँ और वेदों के द्वारा मुझे ही जाना है। तो हमें वेद के द्वारा भगवान को ही जानना है। ये तो हो गए वेदांती जिन्होंने वेदों के अंत को पढ़ लिया है। और नंबर 2 होते वेदांत। वेदांत मतलब बिना दांतों के, बूढ़े डोकर पुराने होते हैं, खटिया पे पड़े रहेंगे और ज्ञान देते रहेंगे। अरे बेटा तुमको कहाँ पता है, हमसे पूछो भगवान कौन है, हम बताएंगे भगवान आपको, आपको नहीं पता। फिर वो अपनी अपनी ज्ञान देते रहेंगे पड़े पड़े। अब दांत तो खत्म हो गए, वेदांत मतलब बिना दांत के खत्म हो गए, तो कहेंगे हाँ हाँ ठीक है हम मानते हैं कृष्ण भगवान है, पर देवी उससे भी ऊपर हम जानते हैं कृष्ण भगवान है पर देवी उनसे भी ऊपर है। ऐसी फिलोसफी देते रहेंगे जो वेदांत है, जो कुछ पता नहीं उनको। तो इतना कुछ होने के बाद, प्रलय होने के बाद भी आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। आत्मा मतलब जीव कभी समाप्त नहीं होता है, और फिर वो जब जीव धाम पहुंच जाता है तो वहां से कभी वापस नहीं आता है, ठीक है। जैसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, मतलब वो जानते हैं ना वो अप्रकट स्थान है और वे और अविनाशी है, मतलब जीवात्मा अविनाशी है, तो इसलिए बताते हैं। कोई कहे कि ब्रह्मा के पास जाने के लिए तो बहुत सारे कर्म कांड करने पड़ते हैं, ये करो वो करो, ये झंझट, उसकी तपस्या उसकी तपस्या, तो फिर तो भगवान के पास जाने के लिए भी ये सब होंगे। कहते नहीं, भगवान के पास जाने के लिए बस एक इच्छा, इच्छा चाहिए हमें, हम चले जाएंगे। तो क्या भगवान के पास जाने के लिए केवल इच्छा, और इच्छा भगवान की भक्ति करने से आती है। जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते जाएंगे इच्छा आती जाएंगी, पर पहली स्मॉल इच्छा तो चाहिए, हमें ये करना है। जब पहली इच्छा नहीं आई तो फिर वो भक्ति में जुड़ोगे कैसे? एक बार भक्ति में जुड़ोगे फिर अपने आप इच्छाएं डेवलपमेंट होती चली जाएंगी, ठीक है। जो परम गंतव्य है,
परम गंतव्य क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन देखा है किसी ने? मतलब लास्ट, जैसे कि मान लो हम यहाँ से अगर कहाँ जा रहे हैं, ग्वालियर जा रहे हैं, तो फाइनल डेस्टिनेशन ग्वालियर होगा, बीच में बहुत सारे मिलेंगे। तो ऐसी परम गंतव्य क्या है? तो परम गंतव्य वही है, गोलोक कृष्ण का धाम, वही हमारा परम गंतव्य है। मतलब जहां जाया जाना है, मतलब जहां हमको जाना है वही परम गंतव्य है। लास्ट में सब वहीं जाएंगे, मतलब पिट पिटा के जाएंगे। जैसे कि आज मैं भागवतम का वो ऐप डाला था, तो उसमें मैं देख रहा था नरकों के वर्णन। उसमें है ना, 6वें स्कंद में ना, 6वें स्कंद के लास्ट के अध्याय में दिया है नरकों का वर्णन। उसमें दे रहे थे जो छल कपट करता है, जो ये करता है, उसे इस कुंड में डाला जाता है, ऐसे भिगोया जाता है, सब सब बताया सुखदेव गोस्वामी ने एक एक करके उसमें। जो लास्ट में सब लोग जाएंगे, लास्ट में कब? हाँ, घूम घूम के ऐसे ही करेंगे ना। ये तो चल ही रहा है ना। हाँ, तो ऐसे ही चलते धीरे धीरे जाएंगे। मान लो अभी कोई पशु है, धीरे धीरे इंसान बनेगा, कहीं ना कहीं से सुकृति इकट्ठी होगी, फिर ऊपर बढ़ेगा, फिर जो 4 वर्ण बताए थे ना, जो वर्णाश्रम बताए, उसके चक्र में आएगा, वो चक्र लगाएगा, इधर करेगा करके। हाँ, जाएगा भक्ति करके, जाएंगे सब, एंड में सभी जाएंगे भक्ति करके, लेकिन अभी उनकी इतनी वो नहीं है। हाँ, जैसे लास्ट में जब महाप्रलय आई तब कोई भक्त बचेगा कि सब असुर असुर रहेंगे? नहीं असुर मतलब, क्यों असुर क्यों नहीं होंगे? प्रलय का मतलब ये है कि जब प्रलय होती है तो प्रलय वो इसलिए होती है कि जैसे मान लो ब्रह्मा है, अब ब्रह्मा की परमायु खत्म होगी तो ब्रह्मा चेंज होंगे ना, तो सारा खत्म होगा, ब्रह्मा नए आएंगे। तो वो जो जीव होते हैं, जीव हमेशा से हैं, आदि अनंत, मतलब ऐसा नहीं कि जीव की कभी सृष्टि करी गई, जीव है मतलब हमेशा ही। तो ऐसा नहीं कि भगवान नए जीव बना रहे हो कहीं से, ऐसा नहीं है। तो जीव जो है, तो उनकी जो संस्कार है, उनके जो कर्म है, उस हिसाब से वो चले गए, प्रलय हो गई, और फिर जब आएंगे फिर दृष्टि होगी, तो उसके हिसाब से फिर उनको जन्म मिलेगा। इस तरीके से मतलब उस हिसाब से आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे। अगर ऐसा ना हो, सबके अगर समतुल हो गए, तो फिर किसको क्या देंगे, किसको शरीर कौन सा देंगे, किसको बड़े घर में देंगे, किसी को छोटे घर में देंगे, किसको मनुष्य उड़ाना है, किस पशु उड़ाना है, कैसे, ये कैसे चलेगा? क्योंकि जब सृष्टि हो रही है तो सब चीजें आती है ना, पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, पेड़ पौधे सब आते हैं, तो वो वैसे ही आते हैं, उनका वहीं के वहीं होता है, सुप्त अवस्था में रहते हैं, इस तरीके से। तो गंतव्य क्या है? कृष्ण धाम, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान कह रहा है जो एक बार प्राप्त कर लेगा फिर दोबारा कोई वापस नहीं आता। क्यों वापस नहीं आता? तो प्रभुपाद जी अपने परपट में यानी तात्पर्य में पूरा बताएंगे कैसा है धाम, क्या क्या है यहाँ पे, ये सब बताएंगे। तो व्यक्ति क्यों वापस नहीं आता, जैसे बताया, आने का कोई कारण ही नहीं होता, कि कारण तो होना चाहिए आने का। इच्छा होगी नहीं, अगर इच्छा होती तो तुम जा ही नहीं पाओगे। इसका शास्त्र कोई जवाब नहीं देता, शास्त्र में ऐसा कहीं लिखा नहीं, बस इतना है कि हम, अब जैसे मान लो, रुको, एक पिता है, उसका नालायक पुत्र है, मान लो वो कह रहा है कि मुझे भी ना मालिक बनना है, ये बनना है, वो बनना है, तो अगर पिता कहता है ठीक है तुम्हें मालिक बनना है, ये लो पैसे, मैं पैसे दे रहा हूँ, कंपनी डालो, फैक्ट्री डालो, मालिक बनो। अब उसने मालिक बना, लेकिन इतनी बुद्धि नहीं थी, अलग हो गया, लोगों ने उसे खूब मतलब धोखा दे दिया, लूट दिया, बिल्कुल रोड पे आ गया, भीख मांगने लगा, और भीख मांगने लगा, भीख मांगते मांगते ऐसी स्थिति आ गई कि जहां जानवर खा रहे हैं ना रोटी, उस पे ताक कर रहा है, वो जानवर खाने नहीं दे रहे, ऐसी स्थिति आ गई। तो वो घूम फिर के वापस आता है, तो पिताजी के वापस, तो पिताजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, जो लॉस हुआ सो हुआ, तुम मेरे पास आ गए, बस ये बड़े। उसके बाद दोबारा जाएगा क्या बेटा? तो ऐसे ही है, हम एक बार करके आ गए ना, अब भुगत लिया ना, तो नहीं जाएंगे। क्योंकि हमने देखा ना पहले स्टार्टिंग में, वो भगवान ऐसे असर रहे हैं, इतनी लक्ष्मी मुझे भी चाहिए, भगवान का तुम्हें चाहिए, ठीक है बहुत ही संसार है, जाओ। अब यहाँ पे सब भोग भाग लिया ना, अब दोबारा जाएंगे तो अब वो फिल्म जाएगा, अब नहीं करूंगा, हो गई, अब नहीं करूंगा, तो फिर ऐसे करके एक बार जो वहां चला गया, वहां सब कुछ मिलेगा, तो तुम क्यों आओगे वापस? अब तुम्हें पता चल गया ना ये क्या है, वो क्या है। अभी तो तुम्हें चलो ये है कि पता नहीं पिछले जन्म से पिछले जन्म का, अगर पता चल जाए फिर कितना दर्द हुआ है, क्या क्या बने थे, क्या क्या नहीं बने थे, कैसे काटा गया था, क्या हुआ था, फिर मन करोगे आने का? सबसे बड़ा तो दुख यही है, मृत्यु का, बुढ़ापे का और जन्म का। और बुढ़ापे का सबसे बड़ा है, मृत्यु तो चलो ये है कि 2 सेकंड ही 40,000 बिच्छू वाला दर्द होगा, लेकिन बुढ़ापा देता है, पता चले 5 साल खटिया पे। फिर सोच के देखो ना कि अगर तुम पढ़े हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, दर्द हो रहा है, लड़के सुन नहीं रहे हैं, क्या होगा उस टाइम पे? पढ़े ही हो ना, तो वो दर्द, और मृत्यु आएगी नहीं, मृत्यु अपने समय पे आएगी, तो वो दर्द कैसा दर्द होगा? उस दर्द में क्या हो, भगवान अब प्यार उठा ले, बस दे दे, बस मुक्ति दे दे, अब जन्म नहीं दे, मतलब आता है ना। और जन्म के टाइम पे क्या आता है कि बस एक बार बाहर निकाल दो, बस आपकी भक्ति करूंगा। मरते समय क्या आएगा, बस आपका मिल जाए, बस आपके भजन करूंगा। तो ये मरते उसमें होता है, बीच में बस पॉकेट लगा देते हैं ना, पैसा, जवानी, ये सब, तो बीच में झिक जैक, रैक रॉक, ये सब चलता रहता है 50 साल तक। उसके बाद धीरे धीरे
सब शांत हो जाता है। अभी जितने भी उठे हैं ना लोग कि हाँ हम हैं हम ही सब कुछ हैं, हाँ, सब खत्म हो जाएंगे। कितनी देर है, टिक टिक तो चली रही है ना वो टिक टिक। जब हाथ पैर ही काम नहीं करेंगे क्या होगा फिर, क्या कर लोगे फिर कहोगे हमने तो पूरी जिंदगी खराब कर दी, ये कर दी, कुछ नहीं है सब वही है, फिर ऐसे होगा। तो ये समझना चाहिए, तो अभी से समझ जाओ ना, तब क्यों समझो, अभी से समझ जाओ। तो जो परम विषयी, और इसमें एक चीज और बताई गई है कि जो परम विषयी हैं और जो परम आसक्त हैं वही भक्त बन सकता है, क्योंकि भगवान कहते हैं जो परम विषयी होता है उसकी खाली तुम्हें विषय वस्तु को बदलना है खाली। और अब मान लो कि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं, ध्वनि कोई म्यूजिक सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं किसी को, अब वो क्या सुनेगा हरे कृष्णा का म्यूजिक, सुनेगा? जब से म्यूजिक सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं तो वो हरे कृष्णा क्यों सुनेगा? अब किसी को मान लो कि अगर कोई मान लो प्रेम करता है, परम आसक्त है कोई प्रेम में, तभी तो भगवान से प्रेम कर पाएगा वो। अब जिसे कोई मतलब ही नहीं है तो वो कहाँ से भगवान के स्वरूप को देखेगा, किसी को देखने का ही मतलब नहीं है उसका। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो परम आसक्त है वही भक्त बनेगा, और जो परम किस आसक्त नहीं भक्त बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसे मतलब ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, स्वभाव ही नहीं है उसका ऐसा जो भी है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य देखो, ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है। तो कैसा धाम है? चिंतामणि, जो ऐसा स्थान है जहां सारी इच्छाएं पूरी होती है। अब कोई बोले अगर मेरी इच्छा में मीट खाने की आ गई तो वो आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं। अभी आ रही है? जब अभी नहीं आ रही तो वहां कहां से आएगी? वहां कहां से आएगी? वहां हर किसी के मायने में से एक इच्छा रहती है, मैं कृष्ण को कैसे सुखी रखूं। वहां पे कृष्ण के सुख के लिए सारा कुछ होता है। गोपियां जितनी भी सजती हैं संवरती है वो कृष्ण के लिए सजती संवरती है, उन्हें खुद की कोई वो नहीं है। राधा रानी तक यहाँ पे खुद की मतलब वो नहीं है कि मैं कैसे खुश रहूं, बस कृष्ण को तुष्ट करने के लिए सारे कार्य होते हैं वहां पे। और यहाँ पे अपने को तुष्ट करने के सारे कार्य होते हैं, यही है। इसलिए तो विकृति परछाई बोलते हैं, वहां कृष्ण को तुष्टि या अपनी तुष्टि उल्टा, तो इसलिए उल्टा जगत बोलते हैं। पूरी होती है इच्छाएं, तो इसलिए भक्त किसी से द्वेष नहीं करता। क्यों? अरे अभी अपने आप को संयम कर लो, सही से रह लो, 20-30 साल की बात है, बस अच्छी भक्ति करो, वहां जाएंगे ना वहां सारी इच्छाएं पूरी होंगी वहां पे। जैसे मान लो कि भक्तों को भी ब्यास जाती ना, और मुझे दूध नहीं मिला, तुझे ज्यादा मिल गया, मुझे ज्यादा मिल गया। अरे भाई वहां चले जाओ ना, ऊपर वहां दूध ही दूध है, वहां पे नहाओ दूध में, वहां पे नहाओ, वहां पे तो नदी है, नदियां है, बस थोड़ा वेट कर लो। तो इसलिए भक्ति द्वेष नहीं करते, क्यों? वहां जाना है ना, गोल तो ऊपर है ना, वहां वहां सारी इच्छाएं पूरी होंगी, है ना, इसलिए तो द्वेष नहीं करते। तो भगवान के धाम में कोई कमी नहीं है दूध की, फल की। वैसे स्वर्ग में भी दूध फल की कमी नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग जलते रहते हैं, एक दूसरे से जलते रहते हैं, जलने के चक्कर में कुछ भी शरीर पे लगता नहीं है। सब जल ही तो रहे हैं सब, वो इससे जल रहा है, वो इससे जल रहा है, कोई कोई इसी से जल जाता है, उसके 2 फ्लोर बन गए, मेरे एक ही है, उसी से जल जाएगा, सोएगा उतने में ही, लेकिन जल रहा है। तो ये सब चीजें वहां नहीं है, और वहां सारी इच्छाएं पूरी होती है, एनीथिंग जो भी आप सोचते हैं। पर हम वहां जाते हैं भगवान की सेवा के लिए, तो हमारी वही इच्छा आती है। जैसे कि एक कथा आती है ना, उसमें वो क्या नाम है, जो जो वो जाते हैं ना, जो धाम जाते हैं, जो बोल्ड आउट हो जाते हैं, वो राधा रानी के हाथ का मनोहर लड्डू खा के, गोप कुमार। तो जब गोप कुमार जब जाते हैं तो बड़ा अच्छा हंसी आती है इसमें। गोप कुमार जाते हैं तो वहां पहुंच जाते हैं धाम। अब पहुंच जाते हैं तो अब जब सारी बातचीत हो जाती है तो बलदाऊ को बोलते हैं ना, बलदाऊ नाम है नहीं, बलदाऊ नहीं, नंद बाबा बोलते हैं चलो चलो अब खाना खाने के टाइम हो गया, चलो बैठो बैठो खाना खाते हैं। तो नंद बाबा के इस ओर बलराम बैठ गए, इस ओर कृष्ण बैठ गए। अब राधा रानी आई, मनोहर लड्डू ले गया, परस नहीं, ऐसे करके परस नहीं, तो अब कृष्ण को दे दिया। अब कृष्ण ने खाया तो उनको अच्छा नहीं लगा, कह रहे क्या बना दिया, ये क्या बेकार है, रख दिया। तो उसके बाद यशोदा माता देखती है सामने, कहती है सही से बनाया करो, क्या बना दिया तुमने। उसको गोप कुमार को वो लड्डू उठा के गोप कुमार को दे दिया कि अच्छा नहीं लग रहा था, उनने खाया। अब खाते उसमें इतना टेस्ट था कि वो बेहोश हो गए खा के, बोल्ड आउट करा, ऐसा कभी खाया नहीं। अब सोचो जो राधा रानी जो बना रही है वो खाने को मिलेगा धाम में, जो राधा रानी मेकिंग कर रही है वो खाने को मिलेगा धाम में। कृष्ण बंधु हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। ओहो, स्वागत है कृष्ण बंधु प्रभु का, यानी सुजल प्रभु का। ठीक है, अच्छा मैं क्या बोल रहा था, हाँ। तो इतना वो है। और वही जो गोप कुमार जब पृथ्वी पे होते हैं तो राधा रानी, जब हम किसी की हेल्प करते हैं कृष्ण भावना भावित में, किसी को हरे कृष्ण करा रहे हैं, किसी भक्ति का कोई कार्य करा रहे हैं, तो राधा रानी किसी को भेजती है वहां से, कहती है कि वो देखो कितना अच्छा भक्त है, कर रहा है, जाओ उसकी हेल्प करो, उसे ऊपर लाने के लिए, मतलब और हेल्प करो। तो हम जब भी किसी को, इसलिए बोलते हैं प्रचार करो, क्योंकि भगवान को बहुत अच्छा लगता है प्रचार करना। भगवान बोलते भी ना भगवद गीता में, जो सबसे ज्यादा प्रचार मेरा कर रहा है वो मुझे सबसे श्रेष्ठ प्रिय वही है जो मेरे प्रचार कर रहा है। ठीक है,
तो अगर आप एक भी जीव हरे कृष्णा बोलने के लिए बता दिया मैंने, आगे बढ़ते। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है। अब कोई डाउट तो नहीं रहेगा कि दूसरा धाम है कोई, गोलोक वृंदावन धाम कहलाता है। और हाँ, वो गोलोक वृंदावन और ये वृंदावन दोनों एक ही है। ऐसा नहीं है कि वो अलग है ये अलग है, बस हमारी अभी दृष्टि नहीं है क्योंकि हम अविद्या से घिरे हुए हैं कि हम देख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि गोप कुमार जब नीचे आते हैं तो बताते हैं कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है, जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है, कुछ भेद ही नहीं, क्योंकि वो देख पा रहे थे। तो कोई भेद नहीं है, पूरा वृंदावन धाम है ये, ऐसे ही ऊपर है। और वह पारस मणि से निमृत प्रसादों से युक्त है। प्रसाद मतलब प्रसादों का मतलब होता है महल, मतलब जो पारस मणि से बने हुए महल है, वहां के महल जो बने पारस मणि से महल बने हुए हैं वहां पे। अब वैसे बोलते हैं कि छुआ तो सोना बन जाता है, लेकिन अब ऐसा लिखा तो है नहीं कहाँ पे। हाँ, युक्त है। तो वहां के घर हैं वो पारस मणि से बने हैं, वहां के जो महल है वो, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पे जो भगवान का विग्रह है और भगवान की जो भगवान का विग्रह है उसमें भगवान की अनंत शक्तियों से युक्त है। भगवान का विग्रह यहाँ पे है, भगवान की अनंत शक्ति से युक्त है। तो जो सेवा वैकुंठ में हो रही है वहां पे, कृष्ण गोलोक में वैकुंठ में जो सेवा हो रही है और यहाँ पे जो विग्रह की सेवा हो रही है, वो दोनों एक ही है। मतलब सेवा एक ही है और उसका फल भी एक ही प्राप्त होगा, मतलब एक जैसा ही है मतलब। लेकिन हम बस समझ नहीं पा रहे, पर यहाँ की सेवा वहां की सेवा सेम है। जैसे कोई कहने रहा कि भगवान इतने विग्रह रूप में क्यों आते हैं, हैं? क्योंकि भगवान विग्रह रूप में इसलिए आए ना कि ताकि तुम सेवा कर पाओ, ताकि भगवान सेवा स्वीकार कर पाए। मैंने विराट रूप में आ जाते फिर कपड़े नहीं पहना पाते, पहना ही नहीं पाते। तो हमें समझना है, ठीक है। वहां पर वृक्ष भी हैं, ओके, जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले। खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाली कोई भी चीज हो। और इस जगत में है क्या, चार चीजें तो है, खाना सोना और भय, भय से मुक्ति हो जाना और इंजॉयमेंट। चार चीजें तो है। तो खाना तो हो गया ना, वहाँ पे खाना वो है कि जो खाना चाहो वो, इतनी डिश नहीं हो सकती, इतनी डिश में आ जाएंगी। तुम्हें नाम याद रखने पड़ेंगे, अच्छा ये डिश नाम है, बोलोगे हाजिर हो जाएगा। तो अब तो ये लग रहा है जल्दी जाए बस वहाँ पे, है ना, जल्दी जाए। इच्छा होनी चाहिए, ऐसी चीज की इच्छा करेंगे ना तो अपना जो ये तपस्या है ना यहाँ की, इस पे ध्यान नहीं जाएगा। मतलब इसमें कोई कष्ट नहीं होगा, ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि गोल तो वहां है ना और ध्यान वहां लगा हुआ है ना। और यही ध्यान लगा रहा है, अरे यार जग नहीं पा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा है, ये करवा रहे हैं वो कर, तो फिर वहां का ध्यान कहाँ, फिर यहीं पे लगे हो सकता है। तो ध्यान हमेशा ऊपर करना चाहिए, हाँ हम जाएंगे वहां, जाएंगे। और वहां गाय भी हैं, जिन्हें सुरभि गाय कहा जाता है, और वे अनंत दूध देने वाली है। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं, लाखों लक्ष्मियां हैं। अब एक बात बताऊं, मुझे लाखों लक्ष्मियां हैं, पूरा पढ़े क्या। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। देखो इसमें अद्भुत बात यह है कि अनंत लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही हैं और फिर भी भगवान हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तो सोचो, अनंत लक्ष्मियां कर रही है ना सेवा, फिर भगवान हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, हमसे डोनेशन मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। मांगते हैं यद करो सी, है ना श्लोक, मतलब जो कुछ भी तुम कर रहे हो मुझे समर्पित करो, मतलब पैसा कमा रहे हो, जो कुछ भी क्रिया कर रहे हो मुझे समर्पित करो। क्यों, भगवान को क्या जरूरत है क्या हमारे पैसों की। भगवान जो भी हमसे लेते हैं वो हमारे ही लाभ के लिए होता है, भगवान को जरूरत नहीं है। अच्छा कैसे, जैसे मैं भोग लगाया, अब भोग लगाया भगवान को दे दिया, अब मिला किसको, वापस मिला अपनी लाभ के लिए। तो कोई पूछे अच्छा ऐसा क्या, समझ में नहीं आया, मतलब हमारी लाभ के लिए कैसे। देखो जिस तरह हम जब तिलक लगाते हैं तो तिलक लगा रहे हैं हम, लेकिन आईने में जो तुम देख रहे हो उसमें तिलक अपने आप लग जाता है ना, जो अपनी परछाई दिख रही है उसमें तिलक तो अपने आप लग गया ना, लगाना तो नहीं पड़ा ना। ऐसा तो नहीं हम परछाई को तिलक लगाएंगे तो हमारे लगेगा, नहीं हम अपने लगाएंगे तो लगेगा। उसी तरीके से हम कोई भी चीज भगवान को समर्पित करते हैं तो ये विकृत परछाई है, ये जगत परछाई है। तो हम जब भगवान को करते हैं तो उसकी परछाई हम पे अपने आप हो जाती है। तो मतलब भगवान को देंगे तो लाभ हमें ही होता है, एक्चुअली हमारे लाभ के लिए ही है भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। कोई पूछ रहा था कि क्या गोलोक में बार बार वही लीला करते हैं तो हम बोर नहीं होते। नहीं, भगवान वही वही लीला बार बार करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन हम बोर इसलिए नहीं होते क्योंकि हम भूल जाते हैं, हर बार की लीला भूल जाते हैं, हर बार फिर वही चलता रहता है इस करके। जैसे कि रासलीला जब करी थी भगवान ने तो ब्रह्मा के रात्रि तक करी थी, और फिर भी गोपियां पता क्या कहती हैं, बहुत छोटी रात थी, बहुत जल्दी बीत गई। और रात थी कितनी बड़ी जरा, 1000 चतुर्योग, 4,04,32 करोड़ साल इतनी हुई थी। और वो कहती है बड़ा छोटी रात थी।
इस तरीके से। अब कोई बोले कि भगवान को काम नहीं है क्या कुछ, मतलब तो कह रहे हैं भगवान वंशी बजाते रहते हैं। उसी तरह एक कथा आती है ऐसे ही, हास्य से पता है कि एक व्यक्ति आया था, अब पता नहीं बाहर से आया था, मंदिर आता है जो जहाँ पंच उसकी उपासना होती है, तो सबसे पहले देखता है मतलब किसको, दुर्गा को देखता है, किसको देखता है, शिव को देखता है, मतलब त्रिशूल लेते हैं। अरे ये भगवान नहीं हो सकते, इन्हें खुद भय त्रिशूल ले रखा है, हाँ को मतलब भय तभी तो त्रिशूल ले रखा है ना, ठीक है, भय भी है या फिर किसी को भय मतलब तो हम किसी को मारेंगे, भय का मतलब ये होता है कि डर है तो किसी को मारोगे ना उससे, तो ये नहीं हो सकता। दुर्गा को देखा वो भी त्रिशूल है, ये भी नहीं हो सकता। काफी देखा, फिर कृष्ण को देखा बंसीधार के, ये कौन है, इससे किसी से मतलब नहीं है, मतलब कोई डर नहीं कोई भय नहीं, एकदम एकदम बढ़िया प्रसन्न होकर बस बंसीधार खेल रहे हैं कूद रहे हैं, यही भगवान। देखो वही हो सकते हैं ना, सबको दे रखा अपना अपना काम, अपने लिए बंशी जा रहे हैं। तो कोई पूछे भगवान के पास कुछ काम नहीं है, वो तो गाय चराते हैं, गाय तो अपने आप चरती है ना, वो करते क्या, वो तो बंसी जा रहे हैं, खेल रहे हैं, दुखी मुचल्ला चल रहा है वहां पे तो ये सब चल रहा है ना। तो इसीलिए हमें काम पसंद नहीं है, हमें खेलकूद ज्यादा पसंद है। क्यों पसंद है खेलकूद, काम करना पसंद है नहीं बिल्कुल, ये लग रहा है बस मस्ती करते रहो, कुछ ना कुछ इधर उधर घूमते रहो, ये सब तो कृष्ण को पसंद है, हमें पसंद है कि हम अंश उनके हैं, हम अंश उनके हैं, शिव के नहीं है, किसी के नहीं है, माँ में, ठीक है, हम कृष्ण के अंदर काम करना, वो तो मजबूरी में करना पड़ता है। तो कृष्ण ही ऐसे हैं जो कुछ काम नहीं करते, बंसी बजाते रहते हैं, ठीक है। वेणु कणंतम, उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है, उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। इसमें बता रहा है कि ये बोलना भी अपराध है कि उनके नयन कमल के समान है। एक्चुअली ये एक तरीके से इसको बोलते हैं शाखा चंद्र न्याय। जैसे कि हम बोले भगवान की आंखें कैसी हैं, भगवान की आंखें कमल नयन की जैसी हैं, कमल की जैसी, क्योंकि हमें कमल से खूबसूरत कोई चीज है ही नहीं, पता ही नहीं ना, तो इसलिए हम कमल बोल देते हैं। लेकिन भगवान की आंखें तो कमल क्या जाने कितनी खूबसूरत है, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये बोलना ना कि कमल के जैसे, ये भी अपराध ही है। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ धारणा वहीं तक कर सकते हैं ना। मान लो कि बोले ना बड़ा खूबसूरत हो तुम, तो बिल्कुल अप्सरा की तरह, अप्सरा देखी तुमने कितनी खूबसूरत, नहीं, पर अप्सरा के जैसे बता दी कि उसके जैसे लग रहा है। इसी तरीके से हम कमल के हिसाब से भगवान की आंखों को थोप देते हैं। लेकिन भगवान की आंखें तो इतनी है कि एक बार कामदेव जब आ रहे थे लीला में, देख रहे थे वो कृष्ण तो बांसुरी बजा रहे हैं, श्री कृष्ण खेल रहे हैं, तो कह रहे थे ये इसको तो देखा भी, बाण लगाता हूँ, 4 बाण पकड़े, ऐसे बाण खींचते जा रहे, खींच रहे, बाण करते 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 पीछे गिर गए आगे, धड़ाम, बाण अलग सब अलग। क्यों, भगवान इतनी खूबसूरत है कि कामदाम मतलब जो कामदेव है वो गिर गए कि भगवान इतनी खूबसूरत है। तो भगवान की खूबसूरती को अंदाज नहीं लगा सकता कि भगवान देखने में होंगे कैसे, उनकी आवाज कैसी होगी, उनका स्पर्श कैसा होगा, काश के मिल जाए। और ठीक है, वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है, होता है ना, मतलब यानी जिस व्यक्ति को भगवान के रूप का अनुभव हो गया, उसे इस जगत के कामदेव से परेशान नहीं कर सकते। भगवान के रूप का अनुभव हो गया ना, तो कामदेव तो वैसे ही मात मारे गए। तो जिसे भगवान के रूप का, भगवान को खूबसूरती, फिर कामदेव क्या है, कुछ भी नहीं हो सकते। तो भगवान बहुत सुंदर हैं, पर हम क्यों अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हम अविद्या रूपी बीमारी से ग्रसित हैं, इसलिए योग माया की कृपा से। और महामाया तो यहाँ के लिए योग माया, वहां के लिए, क्योंकि हम अगर ज्ञान योगी हैं तो उसमें भी योग माया का पर्दा रहता है ना, तो हम तो देख नहीं पाते। ठीक है, वे पीत वस्त्र धारण करते हैं तो पता ही है, उनके गले में माला रहती है और मोरपंख माला रहती है, और केशों में मोरपंख लगे रहते हैं। तो भगवान की ये दे रहे हैं कि क्या क्या लगते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्म जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। तो पूरे आध्यात्म लोक में बहुत सारे हैं लोक, हैं बहुत, वैकुंठ हैं बहुत है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्या है, कृष्ण लोक। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1:3-11 बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। तो इसको स्थापित कर रहे हैं एक कठोपनिषद से, पुरुषाना परम किंचित सा कष्टा परमम गति, मतलब एक बार वहां पहुंच कर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता, ये स्थापित कर रहे हैं इस श्लोक से कोट करके। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, दोनों एक ही हैं, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति, वृंदावन प्रकृति है ना, मतलब जो धाम है ना, वही दूसरा धाम अपना यहाँ पे प्रतिकृति, इस पृथ्वी पर दिल्ली से 10 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। 10 मील मतलब 30 कोस, 10 मील का तो माना जाता है, हाँ यहीं से लग जाता है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। तो मतलब भगवान ने कहां तक क्रीड़ा की थी, 84 कोस। 84 कोस कहां तक हो रहा है, अपने गौर तक पहुंच रहा है,
बन जाएगा आराम से। है जंगल जंगल में ऐसे करके 84 कोस मतलब कितने किलोमीटर हो गया? 84 किलोमीटर कितने कोस हो गया? 50 या 150 किलोमीटर तो वही हो गया 50 से, फिर भी 200-250 हो गया ना, वहाँ तो पहुँच ही जाएगा। ऐसे करके ना, ऐसे जंगलों में ऐसे करके होगा ना, तो वहां तक भगवान जाते थे गाय चराने, इसलिए गौद बोलते हैं, बताते हैं, पर पढ़ा नहीं है मैंने अभी तक। हाँ तो और बताते हैं, बात बात याद रखना है कि इसमें बार बार क्यों बोल रहे हैं भगवान के धाम जो जाता है वापस नहीं आता, तो हमें इसलिए याद रखना है कि ताकि हमारा ध्यान वहां बना रहे, वहां धाम जाना जहाँ, तो यहाँ की जो तपस्या है वो समझ में आए। और धाम में रहने मात्र से आध्यात्मिक प्रगति होती है, और अगर उस पर चलने लगे तो फिर कहना ही क्या, अगर जो धाम में रहते हैं रहने मात्र से प्रगति हो रही है उनकी। जैसे मान लो हम जब मेट्रो स्टेशन जाते हैं तो सीढ़ी है ना चलने वाली, खड़े हो जाओ, कुछ मेहनत तो करनी नहीं, अपने आप पहुंच जाओगे, उस पर भी चलने लगे तो और प्रगति बढ़ जाएगी। ऐसे जैसे बताते हैं कि एयरपोर्ट पे तो कहीं कहीं मशीनें भी लगी हैं चलने वाली रोड, मतलब क्योंकि जल्दी जल्दी भागना होता है ना, तो उस पर खड़े हो जाओ बस चलते जाओ अपने, तो फिर उसमें भी लोग दौड़ते हैं कुछ जल्दी जल्दी, तो इसी तरीके से। ओके ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो आई होप कि सब लोग धाम जाना चाहेंगे, धाम का वर्णन सुन के, और भागवतम में और अच्छे से धाम का वर्णन दिया है, ये तो भगवद गीता है सारांश में।